उमरो अयार गधे पर सवार मुल्क शाम के एक सरहदी शहर रवात से गुजर रहा था कि अचानक 4 घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए उसके करीब आकर रुक गए। मुल्क शाम के बादशाह का चूँकि हुक्म था कि मुल्क शाम में सिवाय बादशाह और शाही फ़ौज के कोई और घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था, इसलिए वहाँ बड़े से बड़ा रईस आदमी भी घोड़े की सवारी न करता था। इसलिए वहाँ सवारी के लिए गधे को इस्तेमाल किया जाता था। ख्वाजा उमरो जब मुल्क शाम पहुँचा तो उसे भी वहाँ मजबूरन गधे की सवारी करना पड़ी, और उस वक्त वो गधे पर सवार एक आदमी से मिलने जा रहा था कि घुड़सवार उसके करीब आकर रुक गए। ख्वाजा उमरो समझ गया कि ये शाही फ़ौज के सवार ही हो सकते हैं, इसलिए उसने भी गधे को रोक लिया। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? एक घुड़सवार ने बड़े सख्त लहजे से उमरो से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम ख्वाजा उमरो है और मैं एक इस्लामी मुल्क से आया हूँ, उमरो ने जवाब दिया। तुम हमें तो शक्ल से ही डाकू लग रहे हो, इसलिए चलो तुम्हें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा, उसी घुड़सवार ने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ है, चलो, ख्वाजा उमरो ने उल्टा खुश होकर कहा, क्योंकि वो तो चाहता था कि उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया जाए, क्योंकि उसे यकीन था कि बादशाह को जब उसके बारे में मालूम होगा तो वो लाजमन उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करेगा। इसलिए उमरो वाकई अपनी रजामंदी से उनके साथ चल पड़ा। काफ़ी देर बाद घुड़सवारों ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर वो चारों भी घोड़ों से उतर आए। तुम भी नीचे उतर आओ, उसी घुड़सवार ने इसी तरह सख्त लहजे में कहा जो उससे पहले बातचीत कर रहा था, और उमरो गधे से नीचे उतर आया। सालार सलाम, इसे ले जाकर बंद कर दो, उसी आदमी ने अपने एक आदमी से कहा। वो शायद इनका सरदार था। अरे अरे, कहाँ बंद करना चाहते हो? तुम तो मुझे बादशाह के पास ले जा रहे थे, उमरो ने चौंक कर कहा। चलो, वरना अभी गर्दन उड़ा देंगे, हम तुम्हें जेल खाने में बंद करने ले जा रहे हैं, तुम डाकू हो, उसी सरदार ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। उसके साथ ही एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर एक इमारत की तरफ ले जाने लगा। उमरो ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन वो आदमी उसे घसीटते हुए उस इमारत में ले आया। ये वाकई जेल खाना था और अंदर एक छोटी सी कोठरी में उमरो को बंद कर दिया गया। उस कोठरी का दरवाज़ा सलाखों से बंद किया गया था। कोठरी बेहद गंदी और सैलन ज़दा थी। वहाँ शदीद बू फैली हुई थी और कई मोटे मोटे चूहे इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये क्या हुआ मेरे साथ? अब इन चारों को बहरहाल सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो शुक्र है कि उन्हें मेरी ज़ंबील के बारे में इल्म नहीं है, उमरो ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से सलाखों को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। थोड़ी देर बाद 2 आदमी दौड़ते हुए वहाँ आए। वो जेल के मुहाफिज थे। इन दोनों के हाथों में खौफनाक कोड़े थे। क्यों चीख रहे हो? खामोश रहो, वरना कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, उनमें से एक ने चीख कर कहा। जेल का बड़ा हुक्मरान कौन है? उमरो ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं हूँ। क्यों? एक आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो लोग मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, वो कौन हैं? उमरो ने पूछा। वो शाही फ़ौज के सिपाही हैं, उनका सालार भी साथ था, जेल के बड़े हाकिम ने कहा। क्या नाम है उस सालार का? उमरो ने पूछा। उसका नाम हाशिम है, सालार हाशिम, जेल के बड़े हाकिम ने जवाब देते हुए कहा। उसकी रिहाइश कहाँ है? उमरो ने पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? हम तुम्हारे गुलाम हैं कि तुम्हारे सवालों के जवाब देते रहें, जेल के बड़े हाकिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। सुनो, मेरा नाम ख्वाजा उमरो है और मैं सरदार अमीर हमज़ा का ख़ास दरबारी हूँ, और बादशाह सलामत के पास सरदार अमीर हमज़ा का खसूसी पैगाम लेकर जा रहा था कि सालार हाशिम ने मुझसे रिश्वत तलब की और मेरे इनकार पर वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ कैद करा गया है। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो बादशाह सलामत तक मेरी बात पहुँचा दो या फिर मुझे छोड़ दो, वरना जैसे ही बादशाह सलामत को पता चला वो खुद यहाँ आएगा और मुझे छुड़वा कर साथ ले जाएगा, और फिर सालार हाशिम और उसके साथियों समेत तुम भी मारे जाओगे। ख्वाजा उमरो ने कहा। बादशाह अगले महीने यहाँ का दौरा करेगा तो तुम्हें उनके सामने पेश कर दिया जाएगा, इससे पहले नहीं, समझे? और अब अगर तुमने शोर मचाया तो खाल उधेड़ दूंगा। तुम जैसे कई ऐसे लोग यहाँ आते रहते हैं जो अपने आप को बादशाह का भी बाप बताते हैं।
जेल के हाकिम ने कहा और वापस मुड़ गया। उसका साथी भी उसके पीछे चला गया तो उमरों ने अब खुद ही कुछ करने का फैसला कर लिया। उसने जंबील में से चादर सुलेमानी निकाल कर ओढ़ ली और एक बार फिर जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो हाकिम और उसका साथी दोनों गुस्से से चीखते हुए वहां पहुंचे और वो साथ साथ गुस्से में हवा में कोड़े भी चटखाते हुए आ रहे थे। लेकिन जब वो कोठरी के सामने पहुंचे तो बेइख्तियार ठटक कर रह गए। उनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि कोठरी का ताला बाहर लगा हुआ था और दरवाज़ा बंद था, लेकिन कोठरी उन्हें खाली नज़र आ रही थी। चूँकि ख्वाजा उमरों ने चादर सुलेमानी ओढ़ ली थी, इसलिए वो उनकी नज़रों से गायब हो गया था। अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया और कैसे? हाकिम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने अपनी कमर से बांधा हुआ चाबियों का गुच्छा निकाला और फिर एक चाबी की मदद से उसने ताला खोलकर कुंडा हटाया और फिर दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए। वो दोनों अंदर दाखिल हुए ही थे कि उम्र अयार, जिसने चादर सुलेमानी ओढ़ रखी थी, खामोशी से चलता हुआ खुले दरवाजे से बाहर निकला और इसी तरह चलता हुआ वो उस जेल खाने की इमारत से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बावजूद उसने चादर सुलेमानी न उतारी, बल्कि इसी तरह वो चादर सुलेमानी ओढ़े हुए चलता रहा। उसका रुख शाही महल की तरफ था, जिसके गुंबद उसे दूर से दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो शाही महल के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं जो अपनी शक्लों से हकीम दिखाई दे रहे थे। ख्वाजा उमरों ने एक तरफ रुक कर चादर सुलेमानी उतारी और उसे जंबील में डालकर आगे बढ़ा। रुक जाओ, कौन हो तुम? एक दरबार ने उसे रोकते हुए कहा। यहाँ क्या हुआ है, ये हकीम क्यों आ जा रहे हैं? उमरों ने कहा। शहजादी दिलबहार के चेहरे पर सफ़ेद निशान उभर आया है, जिसकी वजह से शहजादी का चेहरा बेहद बदनुमा लगने लगा है। इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों के हकीम इलाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? दरबार ने उसे सारी तफसील बताते हुए कहा। मैं सरदार अमीर हमज़ा का दरबारी हकीम हूँ। मेरा नाम ख्वाजा उमरों है और मैं शहजादी की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। उमरों ने कहा तो दरबार ने फ़ौरन ही उसके बारे में इत्तला अंदर भिजवा दी, जिस पर बादशाह सलामत ने उसे बुलवा लिया और उसे हुक्म दिया कि जब दूसरे हकीम नाउमीद होकर वापस चले जाएं तो ख्वाजा उमरों को पेश किया जाए। इसलिए ख्वाजा उमरों को एक अलहदा कमरे में बिठा दिया गया। ख्वाजा उमरों ने जंबील में से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रख कर दबाया तो गुड़िया की आंखें इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि शहजादी दिलबहार को क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है? उमरों ने कहा। ख्वाजा उमरों को बताया जाता है कि शहजादी को बर्स की बीमारी है, जिसका इलाज एक फूल है जो मुल्क बसरा के नवाही इलाके में वाक़या एक वीरान बाग में मौजूद है। उस फूल का रंग सुर्ख है और उसके अंदर सुनहरी रंग की लकीरें हैं। उस फूल के खाने से शहजादी की बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन ये फूल सिर्फ वही देख सकता है जिसकी आंखें बंद हों और वो गधे को उड़ाता हुआ और ख़ुद भी उड़ता हुआ उस बाग में दाखिल हो। बोलने वाली गुड़िया ने कहा, ये कैसे हो सकता है? गधा कैसे उड़ सकता है और फिर आंखें बंद हों तो कैसे बाग नज़र आ सकता है? ख्वाजा उमरों ने हैरान होकर कहा। गधे को उड़ाने वाली दवा खिला दो, लेकिन उसकी कमर पर लगाम बांध दो और ख़ुद उड़ने वाली जूतियाँ पहन लो। आंखों पर पट्टियाँ बांध लो। एक हाथ से गधे की बागें पकड़ लो और दूसरे हाथ में काला मोती पकड़ लो और काले मोती को हुक्म दो। वो खुद ब खुद तुम्हें और गधे को उस बाग में ले जाकर उतार देगा और तुम फूल हासिल करके इसी तरह वापस आ जाना। बोलने वाली गुड़िया ने कहा और इसके साथ ही उसकी आंखें दोबारा पहले जैसी हो गईं। तो ख्वाजा उमरों ने उसे जंबील में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसे उस कमरे में बुला लिया गया जहाँ शहजादी मौजूद थी। शहजादी के एक गाल पर आंख से नीचे और मुंह तक और दूसरी तरफ कान तक सफ़ेद निशान था, जो वाकई बेहद बुरा लग रहा था। ख्वाजा उमरों ने जब अपना असल तारुफ बादशाह से कराया तो बादशाह बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसने ख्वाजा उमरों के कारनामे सुन रखे थे। इसलिए उसने फ़ौरन खजानादार को बुलाकर ख्वाजा उमरों को 10 थैलियाँ अशरफियों से भरी हुई दी और साथ ही वादा किया कि अगर शहजादी सेहतयाब हो गई तो ऐसी 100 थैलियाँ और देगा। ख्वाजा उमरों इनाम पाकर बेहद खुश हुआ, लेकिन उसने सालार हाशिम और उस जेल खाने के बारे में भी बादशाह को बता दिया। तो बादशाह ने फ़ौरन उस सालार हाशिम और जेल के हाकिम को बुलाया और उसके साथ ही उसने उन्हें मौत की सज़ा देने का भी ऐलान कर दिया।
وہ بیچارے موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ تھا کہ خواجہ عمرو اتنا بڑا آدمی ہوگا۔ جب خواجہ عمرو نے ان کی حالت دیکھی تو اس نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ بادشاہ سے سفارش بھی کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اور بادشاہ نے اس کی بات مان بھی لی۔ وہ سب خواجہ عمرو کے پیروں میں گر پڑے۔ خواجہ عمرو نے کہا کہ اسے اس کا گدا واپس کیا جائے، تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کا گدا وہاں لایا گیا۔ خواجہ عمرو نے گھوڑے کی لگامیں منگوائیں اور گدھے کی پیٹھ پر باندھ کر وہ گدھے کو لے کر محل سے باہر آیا، اور ایک ویران علاقے میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے اڑنے والی دوا نکالی اور گدھے کا منہ کھول کر اس نے چند قطرے گدھے کے حلق میں ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑی سی لیکن پتلی پٹی نکال کر اپنی آنکھوں پر باندھ لی، اور پھر اپنی جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالی اور جادو کی جوتیاں نکال کر پہن لی۔ پھر اس نے زنبیل میں سے سیاہ موتی نکال کر اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سیاہ موتی مجھے اور میرے گدھے کو ملک بصرہ کے ویران باغ میں لے جا کر اتار دو، عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لگام کھینچی تو گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا فضا میں اڑنے لگا۔ ساتھ ہی خواجہ عمرو بھی جادو کی جوتیوں کی وجہ سے اڑنے لگا۔ اسے نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا، لیکن کالا موتی اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ باغ میں صحیح سلامت اتر جائے گا۔ گدھا مسلسل ڈینچو ڈینچو کر رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی پرندے کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کا رخ نیچے کی طرف ہوا تو عمرو بھی باغ پکڑے اس کے پیچھے نیچے اترنے لگا، اور جب اس کے پیر زمین پر لگے تو اس نے باغ چھوڑ دی اور جلدی سے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک ویران باغ میں موجود تھا، اور اس باغ کے درمیان ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پھول موجود تھا جس پر سنہری رنگ کی لکیریں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر پھول توڑ لیا اور اسے زنبیل میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر پہلے کی طرح باقاعدہ اڑنے کی تیاری کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور کالے موتی سے کہا کہ اسے اور اس کے گدھے کو شاہی محل کے قریب کسی ویران جگہ پر اتار دے، اور ایک بار پھر وہ گدھے سمیت ہوا میں اڑتا ہوا واپس شاہی محل کے قریب آ کر اتر گیا۔ اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پیروں سے جادو کی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور اپنی عام جوتیاں پہن لی۔ کالا موتی بھی اس نے زنبیل میں ڈالا اور پھر گدھے کو لے کر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اسے فوراً بلوا لیا گیا۔ کیا تم کامیاب لوٹے ہو خواجہ عمرو؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا، تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے زنبیل میں سے پھول نکال کر شہزادی دل بہار کو کھانے کے لیے دیا، اور شہزادی نے جیسے ہی پھول کھایا تو اس کا سفید داغ اس طرح غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شہزادی اور بادشاہ بے حد خوش ہوئے، اور پھر بادشاہ نے اشرفیوں کی 100 تھیلیوں کے علاوہ بھی بے شمار انعام خواجہ عمرو کو دیا، تو خواجہ عمرو بے حد خوش ہوا۔